नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस लौटे। गग्गल एयरपोर्ट से भरी उड़ान। सीएम जयराम बोले, युवाओं को देशभक्ति से जोड़ना अग्निपथ योजना का मकसद। हिमाचल में आज भी अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने किया चक्का जाम। केंद्र सरकार का फूंका पुतला। युवाओं के साथ विपक्ष भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में। कल प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ाई। कांग्रेस ने दिया मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा। प्रचार को धार देने के लिए लॉन्च की वेबसाइट। जिलों में जाकर रणनीति बनाएगी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार डाइट की निगरानी में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। अखिल भारतीय मुख्य सचिव के सम्मेलन में भाग लेने और रोड शो करने के लिए गुरुवार को धर्मशाला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गगल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि उनके हेलीकॉप्टर ने साई ग्राउंड धर्मशाला से उड़ान भरनी थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर को धर्मशाला शहर में काफी बारिश हुई। बारिश के कारण साई ग्राउंड से उड़ान भर पाना संभव नहीं था। हालांकि प्रशासन की ओर से पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में भी उड़ान भरने व लैंडिंग की व्यवस्था करके रखी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण पुलिस ग्राउंड में भी पानी भर गया था। इस कारण गग्गल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डा से उड़ान भरनी पड़ी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नौजवानों को देशभक्ति से जोड़ना ही अग्निपथ योजना का मुख्य मकसद है। विपक्ष के लोग अनावश्यक राजनीति कर नौजवानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी योजना की घोषणा हुई है। इस योजना से बहुत सारे उन युवाओं की इच्छा पूर्ति होगी जिनमें देश सेवा में काम करने की लगन है। चंबा में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रमित कर विपक्षी दल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना से रोजगार की संभावनाएं नौजवानों को मिलेगी। 4 वर्ष बाद भी नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। दूसरे विकल्प के रूप में नौजवानों को वापसी पर ग्रेच्युटी मिलेगी। वहीं अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को भी हिमाचल प्रदेश में जमकर बवाल हो रहा है। ऊना, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा में कई स्थानों पर आज युवाओं ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में तो पोस्टर फाड़ने और झंडे जलाने की घटनाएं भी हुई हैं। ये युवा अग्निपथ योजना और सेना में पुरानी भर्ती को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि योजना के विरोध में कल यानी शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जल, थल और वायु सेना में ठेके पर भर्ती युवाओं से धोखा है। कांग्रेस पार्टी बिना किसी राजनीतिक द्वेष की भावना से इस मुद्दे पर देश के युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने इस योजना के तहत भर्ती पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में सरकारी नौकरियां पहले ही खत्म कर दी गई हैं। अब केवल सेना में ही नौकरी बची थी। इसे भी मोदी सरकार ने ठेके पर देने की तैयारी कर ली है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया गया है। इससे जिन छात्रों ने अभी आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर पाएंगे। जाहिर है तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10 जुलाई को होना है। इस टेस्ट के लिए एक परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ में भी स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में बीटेक, बी फार्मेसी और एमसीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10 बजे सुबह के सत्र में 9 से 11 बजे और एमबीए प्रेटन का टेस्ट 2 से 4 बजे तक होगा। हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति ने आज शिमला में बैठक कर मिशन 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया। इसमें विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा देते हुए
संगठन को मजबूती देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए चुनाव प्रबंधन समिति आगामी कुछ दिनों के दौरान सभी जिलों में जाकर कांग्रेस व इसके फ्रंटल संगठनों के साथ बैठकें करेगी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर रामलाल ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सेना में ठेके पर भर्तियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इन मुद्दों को आम जन तक पहुंचाएगा। प्रदेश में पहली बार डाइट की निगरानी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड की प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा प्रदेश के 125 केंद्रों पर 19 जून को होगी। इसमें सभी जिले की डाइट को फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का जिम्मा भी दिया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षा खत्म होने तक केंद्रों पर ही रहेगी। इसके लिए डाइट को पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। परीक्षा में प्रदेश भर से 20,381 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिन्हें एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा पहली बार डाइट की निगरानी में करवाई जा रही है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।